वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल भाटी चैनल। और आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि पिछली बार हमने सेंसर से रिले को हाई करना सिखाया था, अब की बार हम सेंसर से रिले को होल्ड और अनहोल्ड का लॉजिक करके दिखाएंगे आपको। ये हमारे पास लेज़र सेंसर है और ये इसकी इनपुट और आउटपुट की वायर है। ये ब्लू और ब्राउन हो गई आपकी इनपुट के लिए, और ये ब्लैक होगी आउटपुट NO के लिए, और ये वाइट वाली NC के लिए है। फ़िलहाल हम NO वाली ब्लैक वाली यूज़ करेंगे। और ये सेंसर हमारा NPN है। दो रिले हमने 24 वोल्ट DC की ले ली हैं, जो कि 24 वोल्ट DC की हैं, और सेंसर NPN है हमारा। NPN का मतलब सेंसर आउटपुट हमें नेगेटिव देगा। ये हमने पावर सप्लाई ले ली है। पावर सप्लाई हमें 24 वोल्ट के लिए ज़रूरी होती है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट 24 वोल्ट नहीं बना सकते। ये हमने रिले के एक पॉइंट पर A2 पॉइंट पर पॉजिटिव दे दिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव डायरेक्ट देना होगा, नेगेटिव हम सेंसर से लेंगे। ये इसका A2 पॉइंट है रिले का, इस पर हम पॉजिटिव डायरेक्ट लगा देते हैं। ये पॉजिटिव लगा रहा है, ये पॉजिटिव लगा दिया हमने। और जो सेंसर का आउटपुट है उसे हम लेके दूसरे कॉइल पॉइंट पर लगा देंगे, जो कि A1 है, क्योंकि यहाँ से हमें नेगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव हमने डायरेक्ट ले लिया है। और मैं आपको एक पॉइंट बहुत डिटेल में दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ये नेगेटिव हमने यहाँ से दे दिया, और हम सेंसर को पॉजिटिव भी यहीं से दे देंगे, जिससे हमें ज़्यादा वायर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि डायरेक्ट आ रही है SMPS से। ये हमने नेगेटिव दे दिया पहले। आउटपुट जो आएगा, जैसे ही सेंसर हाई होगा यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा और रिले हाई हो जाएगी। पॉजिटिव सेंसर को हमने यहाँ से दे दिया, जो हमने रिले पर पॉजिटिव डायरेक्ट लिए SMPS से, पावर सप्लाई से। और नेगेटिव के लिए हम इसके ब्लू वायर में वायर जोड़कर और पावर सप्लाई तक ले जाके नेगेटिव दे देंगे। ये नेगेटिव के लिए हमने दे दी और ये नेगेटिव पर लगा दी। अब हमारा सेंसर हाई होगा तो रिले हाई हो जाएगी। ये देखिए हमारा लेज़र सेंसर हाई हो चुका है, और जैसे ही हम सेंसर को हाई कराएंगे वैसे ही रिले हमारी हाई हो जाएगी। ये देखिए रिले आपको दिख रही होगी हाई होती हुई। सेंसर के हाई होने पर रिले हाई हो जाएगी। अब इसके बाद, ये तो मैंने पहली वीडियो में भी दिखा दिया था, बाकी अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे परमानेंट होल्ड कैसे करा जाए। अभी तो फिलहाल ये ऐसा होगा कि हम इसको सेंसर को हाई करेंगे तो रिले हाई होगी। हाई के हाथ हटा लेंगे या सेंसर को स्लो करवा देंगे तो ये रिले अनहोल्ड हो जाएगी। बट हमें हाई करवाने पर होल्ड हो जाए और एक बार दूसरा सेंसर से अनहोल्ड करवाया जाए। ऐसा लॉजिक बनाना है, इसलिए हम इसके एक जो कॉमन पॉइंट है रिले के, वहाँ से एक वायर लेंगे। ये रिले के कॉमन पॉइंट पर से वायर लेके हमने जहाँ सेंसर का आउटपुट आ रहा है वहाँ देना होगा। ये देखिए हमने कॉमन पॉइंट, ये रिले का कॉमन पॉइंट है, और यहाँ से कॉमन पॉइंट से वायर लेके हमने सेंसर के आउटपुट वाले वायर पर, मतलब ब्लैक वायर पर जो नेगेटिव आ रहा है, वहाँ ये लगा दिया है। ये देखिए ब्लैक वायर है। वीडियो लास्ट तक देखें तभी आपको समझ आएगा। ये ब्लैक वायर से हमने कॉमन पॉइंट पर एक वायर लगा दिया। अब हम रिले के NO पॉइंट पर, मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट पर वायर लगाएंगे, जो कि नेगेटिव होगी, क्योंकि जैसे ही रिले सेंसर से हाई होगी रिले खुल जाएगी और रिले से सप्लाई डायरेक्ट आने लगेगी और इसको आउटपुट मिलने लगेगा और रिले हमारी होल्ड हो जाएगी। ये देखिए हमने NO पॉइंट पे वायर लगा दी है, और इस वायर को पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट पर लगा देंगे। ये वायर लग चुकी है यहाँ पर, और यहाँ नेगेटिव पर हम लगा देते हैं इसको। अब जैसे ही हमारा सेंसर हाई होगा ये रिले होल्ड हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये होल्ड हो चुकी है। अभी मैं आपको अनहोल्ड करवा के दिखाता हूँ।
ये अनहोल्ड है फिलहाल। अब देखो जैसे ही हम सेंसर को हाई करवाएंगे, ये देखो ये रिले हाई हो चुकी है और ये हाई ही रहेगी। बेशक अब सेंसर के आगे से हाथ हटा लीजिए या इसको लो करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए सेंसर को, तो ये हाई ही रहेगी क्योंकि अब ये होल्ड हो चुकी है। बिकॉज वो रिले हमारी स्विच का काम करती है, जैसे ये स्विच खुलता है नेगेटिव इसे डायरेक्ट मिलने लग जाता है। अब हमें इसे दूसरे रिले को अनहोल्ड कराने के लिए एक रिले और एक सेंसर चाहिए होगा, जो कि हमारे पास प्रोक्सिमिटी सेंसर है, आपको दिख रहा होगा सेम प्रोसीजर है। चूँकि आगे सेम है इसलिए मैंने ये इसकी स्पीड तेज़ कर दी है। सेंसर हाई करवाने तक सेम प्रोसीजर है, वही सेंसर को इनपुट देना और आउटपुट ब्लैक वायर से ले लेना, जिससे रिले हमारी होल्ड हो जाएगी, सॉरी हाई हो जाएगी। अब इसके बाद भी सेम है, आप देखना चाहो तो दूसरी वीडियो है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें से आप देख लेना। अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे रिले वो वाली वो ऑन हो, जो दूसरी रिले हमारी जिसे हम अभी करवा रहे हैं प्रोक्सिमिटी सेंसर वाली, उसके एनसी पॉइंट से हम इसके NO पॉइंट में जो सप्लाई जा रही है होल्ड वाली रिले की, उसमें से दे देंगे। जैसे रिले हाई होगी NC पॉइंट कट जाएगा और सप्लाई यानी बंद हो जाएगी, तो ये रिले अनहोल्ड हो जाएगी। हमने वो वायर हटा के इसके कॉमन पॉइंट पे लगा दिया है, जो दूसरी रिले हमने अनहोल्डिंग के लिए लगाई है। इस वाली वायर में नेगेटिव आ रहा है, ये कॉमन पॉइंट पर लगा दी अनहोल्ड करने के लिए। ये लगा दिया, ये ब्लू वायर इसलिए इसके साथ दे दिया क्योंकि हमें सेंसर को हाई कराने के लिए नेगेटिव चाहिए, ज़्यादा वायर ना हो, इसलिए यहीं से दे दिया है। ये इसके कॉमन पॉइंट पर नेगेटिव आ चुकी है। अब कॉमन पॉइंट पर नेगेटिव आ गई तो हम इसके NC पर से ले लेंगे। ये देखिए NC पॉइंट पर से दूसरी वायर निकाल के NC पॉइंट से दूसरी वायर निकाल करके उसके NO पॉइंट पर दे देंगे। जब तक ये रिले हाई नहीं होगी तो सप्लाई जाती रहेगी और वो रिले होल्ड रहेगी। जैसे ही इसका सेंसर हाई होगा और रिले हाई हो जाएगी, NC वाली पावर कट जाएगी क्योंकि NC NO बन जाएगी। ज़्यादा समझने का आराम से देखिएगा वीडियो, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमने इसके NO पॉइंट पे देखी। अब जैसे ही वो रिले बंद रहेगी तो ये रिले होल्ड रहेगी और ये रिले वो वाली रिले चालू कर दी जाएगी तो ये अनहोल्ड हो जाएगी। देखो ये रिले हाई है और हम इसे हाई करवाएंगे तो अनहोल्ड हो जाएगी। ये अभी हाई है, अब ये हाई करवाया, ये अनहोल्ड हो गई। लेजर सेंसर से हाई करवा सकते हैं, प्रोक्सिमिटी से लो करवा सकते हैं। होल्ड और अनहोल्ड दोनों सेंसर से हो रही है। अभी फ़िलहाल ये हाई है, होल्ड है। ये देखिए होल्ड है, आपको दिखाऊं तो। अब इसे हम हाई कराएंगे तो अनहोल्ड हो जाएगी। ये देखिए ये हाई हो गई और वो अनहोल्ड हो गई। तो ये हमने इसका स्विच जो पावर सप्लाई है उसे काटने के लिए लगाया है। तो वीडियो आपको समझ आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया